साइंटिफिक एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जो साइंटिफिक एजुकेशन में जो पढ़ रहे हैं वो केमिकल काइनेटिक्स का क्लास 7 पढ़ रहे हैं। इसमें आपको सिखाया जाएगा। इससे पहले जो पढ़े हुए थे रेट पढ़े, रेट का डिफिनेशन जाने, उसके फलस्वरूप न्यूमेरिकल उसका जाने। आज जो पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं। यूनिट पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स का यूनिट पढ़िएगा। तो यूनिट पढ़िएगा तो आप यूनिट किसका पढ़ेंगे? तो यूनिट रेट कांस्टेंट का पढ़िएगा, रेट कांस्टेंट का पढ़ेंगे। लेकिन रेट कांस्टेंट के किसके लिए, पर्पस किसके लिए? तो आप किसी भी ऑर्डर का पढ़ सकते हैं। तो हम आपको एक टेक्निक सिखलाएंगे, किसी भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का आप यूनिट निकालना चाह रहे हैं तो सेकंडों में कैसे निकाला जाए हम बतला देंगे। आप निगेटिव में, पॉजिटिव में, किसी में निकाल सकते हैं। लेकिन कॉमनली आपसे जो पूछा जा रहा है वह पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन है कि जीरो ऑर्डर में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर में पूछा जा सकता है। याद करके रखिएगा। और जो चौथा क्वेश्चन है वह थर्ड ऑर्डर में पूछा जा सकता है। याद करके रखिए। अब हम बारी बारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए, किसके लिए? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, कभी माइनस रहेगा, कभी 3/2 रहेगा, 4/2 फ्रैक्शन में वैल्यू रहेगा, किसी का हो यूनिट निकालना आप सेकंडों में निकालेंगे। हम एक टेक्निक बता देते हैं आपको, अजूबा टेक्निक बता देते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आप बना लीजिएगा। हम बार बार करेंगे IIT के मेडिकल के लिए, लड़के के लिए, कोई भी मेडिकल IIT के लिए 100% आपको सिक्योर है कि आप सक्सेस कीजिएगा। जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिए, और वैसे करने में अगर नहीं सफल होंगे तब आप बोल सकते हैं। आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उसको मेरा वीडियो थोड़ा जरूर होगा कि खराब होगा, लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा। क्वालिटी एक बेस्ट क्वालिटी होगा आप लोगों का, ध्यान में रखिएगा। आज हम इसको बता रहे हैं, इसको पूरे को समझाएंगे। और एक क्वेश्चन को बनाइएगा तो सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को आप पूछिएगा, हम कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को बता देते हैं, एक फ्रैक्शन में बता देंगे, एक नेगेटिव ऑर्डर में बता देंगे कि कैसे इसको यूनिट निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट का। देखिए, आप इसका यूनिट निकालिएगा तो वर्ड्स पहला नोट याद करके रखिए। किसी भी क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो हम बार बार बता रहे हैं कि आपको नहीं बनने वाले कोई सवाल ही नहीं आता है। तो पहला नोट, पहला वर्ड्स में रखिएगा कि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है। कंसंट्रेशन का यूनिट तो याद करके रहे, कंसंट्रेशन का यूनिट यह मोलरिटी के बराबर होता है। याद करके रखिए। यह भी एक क्वेश्चन आपको बन चुका होगा कि कंसंट्रेशन का जो यूनिट होगा वही कंसंट्रेशन मोलरिटी के बराबर होगा। अब मोलरिटी का आप यूनिट जानते हैं, मोल बाय क्या लिखते हैं आप लोग? लीटर लिखते हैं। एकदम बिल्कुल सिंपल सा वर्ड्स में आप लिखिएगा कि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या लिखते हैं? मोल बाय लीटर है। मान लीजिए कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या मान लीजिए आप? ये मान लीजिए। मान लेने के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं कि 100% वही है, मान ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आप देखिएगा रेट का यूनिट। कभी कोई क्वेश्चन पूछा है रेट कैसे का, रेट का यूनिट क्या लिखेंगे? तो आप सिंपल वे में लिखिएगा कि जो कंसंट्रेशन का है तो कंसंट्रेशन बाय लिखिएगा। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन बनाना होगा, कंसंट्रेशन बाय टाइम लिखते हैं। तो आप याद करके कंसंट्रेशन का यूनिट क्या लिखे आप लोग? मोल बाय लिखेंगे लीटर। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? टाइम से। टाइम का यूनिट आप लोग सभी जानते हैं, सेकंड लिखते हैं। सेकंड का बाय 1 कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसका यूनिट लिखिएगा, मोल बाय क्या लिखेंगे? लीटर। और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 1 को ऊपर ले जाइएगा, सेकंड को नीचे ले जाइएगा। इस प्रकार से रेट का भी यूनिट आपको पता है। तो आप दो चीजें रख लीजिएगा हमेशा कि याद करके पहला कि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है तो बोलिएगा कि यह मोलरिटी के यूनिट के इक्विवेलेंट होता है, इसका मतलब मोल बाय लीटर होता है। दूसरा बात है कि रेट का यूनिट, रेट कभी होता है तो याद करके रखिएगा, जिसका रेट निकालता है उसका मतलब है उसका कंसंट्रेशन बाय टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इसलिए कर उसका जब यूनिट लिखिएगा तो मोल बाय लीटर गुने 1/सेकंड लिख दीजिएगा। और एकदम बिल्कुल सिंपल सा, इसी पर कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इससे पूछा जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन इस टाइप से रहता है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। पहला है कंसीडर, आपको ध्यान रखिएगा, कंसीडर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है तो याद करके रखिए इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप सेकंडों में नहीं बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिएगा किस टाइप से बनाते हुए सीखिए और सेकंडों में आप बना लीजिएगा।
तो देख रहे कह रहे हैं कि जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि पावर है, तो आप मान लीजिए कि ऑर्डर को ऐसे मान लीजिए n मान लीजिए, इसका जीरो ऑर्डर लिख दिया, जीरो ऑर्डर लिख दीजिए। इसका मतलब है जीरो ऑर्डर पावर को बोला जा रहा है, इसका मतलब है पावर कितना है, जीरो है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जीरो ऑर्डर पावर है, तो इससे पहले क्लास में बताए हुए थे कि रेट जो होता है वह पावर के रिस्पेक्ट में होता है। या देखिए पावर के रिस्पेक्ट में क्या लिखते थे, n लिखे, याद करके रखिएगा। इसका मतलब है कि रेट का यूनिट आप तो सीख चुके हैं कि रेट का यूनिट क्या लिखते हैं आप लोग, मोल बाई लीटर लिखते हैं, और याद करके रखिए 1/सेकंड लिखते हैं, अभी इससे जस्ट पहले बोले हैं। के लिखिएगा, और ए आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन को मान लिए, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या लिखते हैं, मोल बाई क्या लिखे हैं, लीटर। और ये देखिए पावर आप क्या बोले हैं कि जीरो, तो आप जानते हैं किसी के पावर पर आप जीरो रखते हैं तो उसका आंसर होता है 1। इसका मतलब है कि आप ऐसे बना सकते हैं, मोल बाई क्या लिख सकते हैं, लीटर लिखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/सेकंड लिखिएगा, और किसी का पावर 10 लिखिएगा तो आप जानते हैं कि 1 होगा इसका आंसर। और इस प्रकार से आप रेट यूनिट आप किसका रेट कांस्टेंट का निकल चुका है, किस ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, पावर 1 है, इसका मतलब है इसका आंसर होगा मोल लिखिएगा, लीटर को ऊपर में ले जाइएगा, लीटर -1 कर दीजिएगा, और सेकंड का पावर -1 कर दीजिए। इसका मतलब है कि जीरो ऑर्डर का यूनिट, रेट ऑफ कांस्टेंट का यूनिट अगर पूछा जाए तो बोलिएगा मोल पर लीटर पर सेकंड होगा इसका आंसर। इसका मतलब है ये जीरो ऑर्डर का आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए सब कुछ किया जाए, फर्स्ट ऑर्डर का निकालना हो तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए पावर बैठा दीजिएगा 1, सेकंड ऑर्डर का निकालना हो तो पावर लिख दीजिएगा 2, और थर्ड ऑर्डर का निकालना होगा तो लिख दीजिएगा पावर 3। तो बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर का बना लीजिएगा, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का बना लीजिएगा, लेकिन अगर मान लीजिए सब कुछ किया जाए थर्ड ऑर्डर का बनाना हो तो कैसा होगा, आप लोग होमवर्क में बनाइएगा सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का और सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का हम बना के दिखला देते हैं कैसे बनाया जाएगा। देखिए आप लिख रहे हैं कंसीडर रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले आप लोगों को बार बार बता रहे हैं सेकंड ऑर्डर का आप फर्स्ट ऑर्डर का बनाइएगा और थर्ड ऑर्डर का बना दे रहे हैं। देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो बिल्कुल इस प्रकार से कीजिएगा। आपसे पूछा है थर्ड ऑर्डर ना, इसका मतलब है पूछा है पावर दे दिया हुआ है कि 3 है, इसका मतलब है कि n इक्वल टू लिख सकते हैं 3, इसका मतलब है कि इसी को कहते हैं थर्ड ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है पावर को है, ये 3 पावर है। दूसरी बात है इसको जब बनाते हैं तो आप लोग इस प्रकार से बनाते हैं, रेट इक्वल टू लिखते हैं पावर 1, मान लीजिए ए तो कंसंट्रेशन है, आपको बता चुके हैं कि ये कंसंट्रेशन है, इसका पावर लिख दीजिएगा 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर बोला। अगर सेकंड बोलता है तो 2 लिखते हैं, फर्स्ट बोलता है तो 1 लिखते हैं, और 0 लिखता है तो 0 ऑर्डर लिखते हैं। अब रेट का यूनिट आप लोग जान चुके हैं, यूनिट क्या होता है, मोल बाय लीटर लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल से बात पहले बता चुके हैं, और 1/सेकंड लिखते हैं इक्वल टू के, और ए का यूनिट आप लोग जानते हैं कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल बाय लीटर लिखिएगा, आप पावर को बैठा दीजिएगा 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 तरीका है लड़का सा, बहुत आसान तरीका से बनाता है लड़का सा। पहले क्या कर लेता है, इस प्रकार से बना देता है, मोल बाय लीटर करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 1/सेकंड से, और देखिए के लिखता है और मोल बाय को, मोल को 3 बार लिखा, मोल, ये देखिए इस प्रकार से बनाता है लड़का, देखिएगा मोल को कितना बार लिखा, 3 बार लिखा, 3 पावर है तो 3 बार लिखा, तो मोल बाय लीटर 3 बार लिख दीजिए, मोल बाय लीटर 3 बार लिखिए, मोल बाय लीटर। आप देखिए आसानी से बना लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई में है, 3 बार लिखिए, और देखिए ये इक्वल टू काट दीजिए, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पर पावर सेकंड है, इक्वल टू के लिखिएगा, और देखिए मोल को मोल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मोल स्क्वायर लिख दीजिएगा, और लीटर को लीटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब देखिए हमको के का मान निकालना है, तो लीटर को ऊपर ले जाइएगा, मोल को नीचे लाइएगा, तो आपको ऑटोमेटिक है कि आपका जो आंसर होगा इस प्रकार से के होगा, और ये लीटर ऊपर में चले जाएंगे तो लीटर स्क्वायर है, नीचे में सेकंड लिखिएगा, और सेकंड का पावर तो आप जानते हैं कि 1 लिखा हुआ है, और मोल का पावर लिखा हुआ है 2। अब इस नंबर को क्या कीजिए, ऊपर ले जाइए, जब ऊपर ले जाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए आपका लीटर इस प्रकार से होगा, लीटर स्क्वायर ऊपर में लिखा हुआ है, बाय लिखिए, बाय लिखने की जरूरत नहीं, आप ऊपर में सारा सिस्टम को ले जाइए, और देखिए लीटर को ऊपर, मोल को ऊपर में ले जाएगा तो मोल लिखिएगा और पावर -2 लिखिएगा, और सेकंड का पावर लिखिएगा तो सेकंड पावर